हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट से दैट three particles A, B and C, each of mass m, are connected to each other by three massless rigid rod to form a rigid equilateral triangular body of side small l. This body is placed on a horizontal frictionless stable xy plane in xy plane and is hinged to it at point capital A so that it can move without friction about the vertical axis through A. The body is set into rotational motion on the table about A with a constant angular velocity omega. 2002 में क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा गया था. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस टाइप से सिस्टम जब ए एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, ए एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट जब ओमेगा से रोटेट करेंगे हम, और क्वेश्चन में बोला है ओमेगा कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा. सर्कुलर मोशन होने से सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा. तो हम सेंटर ऑफ मास के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे. सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ सिंबल. तो स्मॉल आर हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देंगे. ये एंगल है यहाँ पर 30 बिकॉज इक्विलेटरल है ये शेप. तो आर का इधर कॉम्पोनेंट हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे. ये इक्वल टू हो जाएगा एल बाय 2 के. मिड पॉइंट है इधर. तो यू कैन से दैट आर cos 30 इज इक्वल टू एल बाय 2. यहां से आर आ जाएगा सॉल्व करके एल बाय रूट 3. तो इस पॉइंट पे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है. तो हम इस डायग्राम को इस टाइप से इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग से यहाँ पर टोटल जो मास है सिस्टम का जो कि 3m है वो इधर कंसंट्रेटेड है और इस स्ट्रिंग का रेडियस है r. इस टाइप से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं. ये एक्सेस है. तो अगर इस टाइप से यहाँ पर सर्किल में मोशन हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा यहाँ से वही होगा फोर्स ड्यू टू द हिंज. जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी. ये जो फोर्स है ये हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी. ये हम कैलकुलेट कर लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से, विच इज 3m मतलब m ओमेगा स्क्वायर इनटू r. r हमने अभी भी निकाला है सेंटर मास के लिए. r का वैल्यू है l बाय रूट 3. इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा फोर्स 3m ओमेगा स्क्वायर l by root 3. So after solving root 3 m omega square. क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, वो है एट टाइम कैपिटल टी व्हेन ए साइड BC is parallel to the x axis, a force capital F is applied on B along BC. Obtain the x component and y component of the force exerted by the hinge on the body immediately after time t. तो किसी टी टाइम पर ये जो डायग्राम गिवन स्टेप से एक फोर्स अप्लाई किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इस टाइम पर हमें बताना है कि हिंज पर एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स वर्क करेंगे. तो देखिए फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में. तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पर इसका इफेक्ट होगा नहीं, ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही इफेक्ट होगा. तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, एफ एच रूट 3m ओमेगा स्क्वायर एल. नेक्स्ट जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो वो हम टॉर्क पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर. तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उससे होगा एंगुलर एक्सेलरेशन. फर्स्ट है टॉर्क कैलकुलेशन. तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं यहाँ पर आर क्रॉस एफ से. आर होता है लाइन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हो गया आर परपेंडिकुलर. तो आर परपेंडिकुलर एंड फोर्स, फोर्स एफ है, आर परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये डिस्टेंस एल है यहाँ पर. इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा एल कॉस 30. एल कॉस 30 मीन एल रूट 3 बाय 2. तो ये हो जाएगा एफ रूट 3 एल बाय 2. इस टाइप से हम यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. टॉर्क से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा मास का, इस मास का, वो एल है, क्योंकि एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो एक्सिस है वो एक्सिस इस टाइप से प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी एल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी दोनों पॉइंट मासेस से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर इन दोनों मासेस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो मास है थर्ड मास ए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। तो टॉर्क है एफ √3L/2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mL²। यहाँ पर एक एल से एक एल कैंसिल आउट कर देंगे, रिमेनिंग जो भी टर्म है उसको हम लिखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा √3F/2m 4mL। एंगुलर एक्सेलरेशन से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो होता है A इक्वल टू आर अल्फा, आर इंटू अल्फा। आर यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, L/√3 था, सेंटर मास से जो डिस्टेंस है ये था L/√3। तो यहां से हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का y कॉम्पोनेंट, जो कि इधर है x कॉम्पोनेंट से। y कॉम्पोनेंट हम देख ही चुके हैं। क्योंकि क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करना है वो जस्ट उस टाइम पर करना है जब ये फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब इसकी जो पोजीशन दी हुई है उसी पोजीशन में, जब फोर्स x एक्सिस के पैरेलल है उसी टाइम पर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया F, और दूसरा यहाँ से एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स और जनरेट होगा, वो हम निकालेंगे यहाँ से। तो AX हो गया यहाँ पर R अल्फा, R हो गया सेंटर मास का डिस्टेंस, अल्फा हम अभी कैलकुलेट कर ही चुके हैं। वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर L/√3 इंटू √3F/4m, L कैंसिल हो गया, so AX will be √3F, √3 भी कैंसिल, F/4। एक्सेलरेशन हमें पता लग चुका है, तो अब हम यहाँ पर इस टाइप से एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। एक तो फोर्स है F, ये इसका मास हो गया, टोटल 3 मास है तो 3m हो गया यहाँ पर इसका मास, एंड एक्सेलरेशन AX, यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, नेट फोर्स इक्वल टू ma से। ये हो गया फोर्स ऑन द x एक्सिस। यहाँ पर ये जो दो फोर्स है इनमें एक फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F, और दूसरा हो गया यहाँ पर x डायरेक्शन में जो इधर जनरेट होगा हिंज के ऊपर, इक्वल टू हो जाएगा ma 3m इंटू AX। यहाँ से हम Fx निकाल लेंगे, फोर्स ऑन द x डायरेक्शन ऑन द हिंज, 3m AX हो जाएगा F/4m माइनस F। यहां से आया हमारा आंसर -F/4, माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। इस टाइप से यहाँ पर y और x दोनों फोर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। Fy हो गया ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड Fx हो गया यहाँ पर -F/4, मतलब F/4 मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन जो होगा वो इधर अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।